नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश पांडे आज आप लोगों को बहुत ही रोचक बात बताने वाला हूँ। भारत में होने वाले विवाह या पूरे संसार में होने वाले विवाह के बारे में। आखिर विवाह कितने प्रकार के होते हैं, अगर आप नहीं जानते तो चलिए मैं आपको इससे अवगत कराता हूँ। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? ब्रह्मा जी के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं। ये 8 प्रकार के विवाह संसार में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हो रहे हैं, जिन्हें हम नहीं जानते हैं और लेकिन जानने की चेष्टा भी नहीं करते हैं। तो चलिए इस विवाह के बारे में आपको बताता हूँ। ये 8 प्रकार के विवाह किस प्रकार और कौन कौन से हैं। ये 8 प्रकार के विवाह इस प्रकार हैं। 1 ब्राह्म, दूसरा दैव, तीसरा अर्ष, चौथा प्रजापत्य, 5वां आसुर, 6ठा गंधर्व, 7वां राक्षस और 8वां पैशाच। आपने 8 प्रकार के विवाह के नाम जान लिए। अब मैं 8 प्रकार के विवाह किसे कहते हैं इसे बताता। ब्राह्म विवाह, जो पुरुष अच्छे स्वभाव का हो, अच्छे कुल का हो, अगर किसी पुत्री का पिता उस व्यक्ति को घर बुलाकर सम्मान के साथ विधि विधान से अगर अपनी पुत्री का विवाह उस पुरुष के साथ करवाता है तो उसे ब्राह्म विवाह कहते हैं। दूसरा दैव विवाह। दैव विवाह किसे कहते हैं, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। दैव विवाह समाज में पूरे विधि विधान, पितृ पूजा, देव पूजा के साथ जिस विवाह को पुत्री का पिता संपन्न करवाता है उसे दैव विवाह कहते हैं। चलिए तीसरे विवाह के बारे में जानते हैं। आर्ष। आर्ष विवाह किसे कहते हैं? कोई पिता जब किसी पुरुष से मतलब अपने होने वाले दामाद से धन की राशि लेकर अपने पुत्री का विवाह करवाता है तो उस विवाह को आर्ष विवाह कहते हैं। चौथा विवाह प्रजापत्य, जो कि भारतवर्ष में पौराणिक काल से चला आ रहा है। जब कोई बाप अपने कन्या के इच्छा से किसी पुरुष के साथ विवाह संपन्न करवा देता है, जो कि जिसमें पिता की भी सहमति हो जाती है, उसे प्रजापत्य विवाह कहते हैं। इस विवाह में ना तो किसी धन का आदान प्रदान, किसी भी प्रकार के धन का आदान प्रदान नहीं होता है। इस विवाह को प्रजापत्य विवाह कहते हैं। आसुर विवाह। आसुर विवाह भारत में वर्तमान स्थिति में बहुत ज़्यादा प्रचलन में। यह विवाह क्यों प्रचलन में है इसके बारे में भी बताता हूँ। जब कोई पुरुष किसी अपनी इच्छा के अनुसार किसी सुंदर कन्या से विवाह करना चाहता है और वो कन्या नहीं मानती है तो वह पुरुष क्या करता है, धन का प्रलोभन देता है। कन्या को भी देता है और उसके पिता को भी देता है। और जब दोनों पिता और पुत्री दोनों धन के लालच में आकर उस कन्या का विवाह उस पुरुष के साथ करवाने पे सहमति जता देता है, उस विवाह को आसुर विवाह कहते हैं। इसे छोटे में भी बता सकता हूँ आपको। तो छोटे में क्या है, जब कोई पुरुष कन्या और उसके पिता को धन देकर उस कन्या से विवाह करे जिससे वो प्रेम करता हो, उसे आसुर विवाह कहते हैं। 6ठा गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। आजकल हर जगह हो रहा है। अगर सहमति माँ बाप की नहीं है तो गंधर्व विवाह का प्रचलन खूब जोरों से चला है। गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? जब माँ बाप की आज्ञा ना हो। जब माँ बाप की आज्ञा ना हो, ना तो वर पक्ष से ना तो कन्या पक्ष से, और कन्या और पुरुष आपस में अपने सहमति से कहीं बाहर जाके विवाह कर लेते हैं, तो इस विवाह को, जिसमें उनके माँ बाप की मर्जी ना हो और जिसमें वो दोनों ही उस विवाह को संपन्न करने में साक्षी बने, इस विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। दोस्तों, ये रहा 7वां राक्षस विवाह। तो इसको जानिए और इसको समझिए कि राक्षस विवाह क्या होता है। राक्षस विवाह जिसमें कन्या की मर्जी नहीं होती है, कन्या की पिता की मर्जी नहीं होती है, मगर वर पक्ष कन्या को पीटता है, बाप को धमकी देता है और उस कन्या से विवाह करता है जिस कन्या से वर विवाह करना चाहता है, लेकिन उस कन्या के मर्जी से नहीं, कन्या के इच्छा से नहीं, अपने इच्छा से, वर अपने इच्छा से शादी करना चाहता है, जिसमें वह स्त्री को बहुत ज़्यादा सताता है, मारता है,
कन्या के बिना मर्जी के इस विवाह को राक्षस विवाह कहते हैं। 8वां पैशाच। पैशाच विवाह किसे कहते हैं? पैशाच विवाह उसे कहते हैं जिसमें कन्या की मर्जी नहीं होती है और जो पुरुष उस कन्या से विवाह करना चाहता है वो क्या करता है, उसके होश और हवास में तो शादी कर नहीं सकता क्योंकि कन्या की मर्जी नहीं है, तो उसे क्या करता है, कोई नशा करा देता है, चाहे नींद की गोली दे देता है और उसी स्थिति में वह पुरुष उस कन्या से विवाह कर लेता है, तो उसको पैशाच विवाह कहते हैं। तो अब आप बताइए आपने किस प्रकार का विवाह किया है? इन 8 में से कोई एक प्रकार से तो आपने विवाह किया ही होगा। 8 में से अगर एक प्रकार से आपने विवाह किया है तो आप समझ जाइए आपने किस प्रकार का विवाह किया है, ये आपके ऊपर है। तब तक के लिए नमस्कार। मैं गंगेश पांडे आप लोगों को अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलता हूँ।